इसके पूर्व के लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन आरंभ किया था उस क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस लेक्चर के पार्ट 1 में मतलब पूर्व के लेक्चर में कंप्लीट किया जा चुका था। और मैंने आपसे कहा था कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम इस लेक्चर के पार्ट 2 में आरंभ करेंगे। तो अब आज का ये लेक्चर उस दिन के लेक्चर का पार्ट 2 है जिसमें हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करना है वो देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन उस दिन जो था वो कुछ इस प्रकार था कि क्वेश्चन में एक फर्म में एक्स और वाई दो पार्टनर थे और ये कहा गया था कि उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो उनके कैपिटल का ही रेशियो है। जो उनके कैपिटल का रेशियो है उसी रेशियो में वो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। और उनका कैपिटल दो पार्टनर थे एक्स और वाई। एक्स का कैपिटल था 4 लाख और वाई का था 2 लाख, यानी उनके कैपिटल का जो रेशियो था वो 4:2 मतलब 2:1 था। और उसी रेशियो में वो अपने फर्म का प्रॉफिट शेयर करने वाले थे। और 1 अप्रैल 2019 को जैसा कि मैंने बताया एक्स का कैपिटल 4 लाख था और वाई का 2 लाख था। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अनुसार इन दोनों पार्टनर को उनके इस 4 लाख और 2 लाख के कैपिटल पे 10% रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था। और दूसरा एक्स नामक पार्टनर को 4,000 रुपीज पर मंथ सैलरी पे करना था, जो पूरे साल का हो रहा था 48,000। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी टू एक्स ये उस फर्म के नेट प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन के 2 आइटम्स थे। और इसके पश्चात बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो भी प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिवाइड करके उनको पे किया जाना था। और उनके फर्म का नेट प्रॉफिट उस वर्ष का मतलब 31 मार्च 2020 को जो ईयर एंड हो रहा है, ईयर 2019-2020, उस ईयर का नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया था 1,50,000। और आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा गया था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इस लेक्चर के पार्ट 1 में तैयार कर चुके हैं। आज हम कैपिटल अकाउंट्स तैयार करेंगे। अब देखिए, उस क्वेश्चन में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी 2 तरह से तैयार करने के लिए कहा गया था। 2 केसेस थे। एक केस में यह कहा गया था कि यदि पार्टनर्स के कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, इफ द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, तो कैपिटल अकाउंट किस तरह का होगा। और दूसरे केस में कहा गया था कि इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, यदि पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट किस तरह का होगा। तो हम पहले यह देखेंगे कि यदि पार्टनर्स के कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट किस तरह का होगा। देखिए, मैं पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आरंभ कर रहा हूं। सबसे पहले हम ये एक्स और वाई, ये जो 2 पार्टनर है, इनका जो 1 अप्रैल 2019 का कैपिटल वहां दिया है 4 लाख और 2 लाख, जिसे कहा जाता है ओपनिंग कैपिटल, इससे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे। ठीक है, इसे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम पहले ब्रॉट डाउन करेंगे। ठीक है, अब यहां क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करना है, मतलब हम क्रेडिट साइड में यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखिए, कैपिटल अकाउंट को नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये जो 4 लाख और 2 लाख का उनका ओपनिंग कैपिटल है एट दी बिगिनिंग ऑफ ईयर, वो क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए उसको हम क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन कर रहे हैं। हम क्रेडिट साइड में यहाँ पर्टिकुलर के कॉलम में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और एक्स के कॉलम में एक्स का कैपिटल 4 लाख और वाई के कैपिटल, वाई के कॉलम में वाई का कैपिटल 2 लाख, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब इसके पश्चात वहां ऐसा कहा गया है कि उनके पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अनुसार दोनों पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे हर वर्ष 10% रेट से इंटरेस्ट दिया जाना है। अब पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाता है उसकी इनिशियल एंट्री कैसी होती है, ये मैं इसके पूर्व के लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते समय बता चुका हूं। वो एंट्री कुछ इस तरह से हो रही थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 to X capital account 40,000 to Y's capital account 20,000।
इसका मतलब उस एंट्री में एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे थे, और ये एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। ये असल में एक्स के कैपिटल और वाई के कैपिटल अकाउंट के अमाउंट की कॉलम है, डेबिट साइड में एक्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट वाला कॉलम और वाई के कैपिटल अकाउंट का वो डेबिट वाला कॉलम। क्रेडिट में एक्स के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट वाला कॉलम है और वाई के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट वाला कॉलम है। मान लीजिए कि दोनों के कैपिटल अकाउंट हम कंबाइन एक ही टेबल में तैयार कर रहे हैं, तो अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो इनिशियल एंट्री हो रही है उसमें एंट्री कुछ इस तरह से हो रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 40,000 टू वाई कैपिटल अकाउंट 20,000, मतलब एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। तो हम ये एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसके अगेंस्ट में डेबिट होने वाले अकाउंट का नाम लिखेंगे जो है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और एक्स को जितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो एक्स के कॉलम में लिख देंगे 40,000, और वाई को मिल रहा है 20,000, वो वाई के कॉलम में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10%, एक्स का ओपनिंग कैपिटल 4 लाख है, उसका 10% 40,000, और वाई का ओपनिंग कैपिटल 2 लाख है, उसका 10% 20,000, ठीक है। अब इसके पश्चात देखिए वहां पे ये भी कहा गया, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की जो क्लोजिंग एंट्री होती है उसमें तो कहीं कैपिटल अकाउंट का नाम नहीं आता है, वो एंट्री हो रही थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसका पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में कहीं नहीं होगा। और उसके पश्चात जो एक्स नामक पार्टनर है उसको फर्म के नेट प्रॉफिट में से एवरी मंथ 4,000 पर मंथ के अनुसार साल भर का 48,000 सैलरी देना था, वो सैलरी भी प्रॉफिट का ही अप्रोप्रिएशन है। अब जब एक्स को सैलरी पे किया जाएगा तो उसकी इनिशियल एंट्री मैंने बताया था आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करते समय, उसकी एंट्री किस तरह से हो रही थी, एक्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, मतलब इस एंट्री में एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, तो ये एक्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड है। इस क्रेडिट साइड में हम पोस्टिंग करेंगे और उस एंट्री में एक्स कैपिटल अकाउंट जब क्रेडिट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में डेबिट होने वाले अकाउंट का नाम लिखेंगे और वो अकाउंट है एक्स सैलरी अकाउंट। तो यहां हम लिखेंगे बाय एक्स सैलरी अकाउंट, और एक्स को जितना सैलरी मिलने वाला है वो एक्स के कॉलम में लिख देंगे, वो है 48,000। अब इसके बाद एक्स को दिए गए सैलरी की जो क्लोजिंग एंट्री हो रही थी जब उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा था, तो वो एंट्री तो इस तरह से हो रही थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स सैलरी अकाउंट, उसमें कहीं कैपिटल अकाउंट का नाम ही नहीं था, उस एंट्री में कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व नहीं था, तो उसका पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में नहीं होगा। अब फर्म के नेट प्रॉफिट में से दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के पश्चात और एक्स को सैलरी पे करने के पश्चात जो बचा हुआ प्रॉफिट था, जो हमने उस दिन देखा था 42,000 का प्रॉफिट था जो बच रहा था, टोटल नेट प्रॉफिट 1,50,000 था, उसमें से ये दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल 60,000 पे कर दिया गया, एक्स को 40,000, वाई को 20,000, और एक्स को 48,000 सैलरी पे कर दिया गया, तो 1,50,000 के टोटल प्रॉफिट में से 40,000 प्लस 20,000 प्लस 48,000 कुल 1,08,000 का प्रॉफिट तो खर्च हो चुका था और बचा था 42,000। इस 42,000 को हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट भी एक्स और वाई को उनके प्रॉफिट रेशियो में 2:1 में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अब ये प्रॉफिट जो डिविजिबल प्रॉफिट जब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसकी एंट्री कैसी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जैसे यहाँ पे कैसे एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 42,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 28,000 टू वाई कैपिटल अकाउंट 14,000। एक्स का कैपिटल अकाउंट और वाई का कैपिटल अकाउंट 28,000 और 14,000 से क्रेडिट होंगे, वो इसलिए कि जो टोटल डिविजिबल प्रॉफिट आखिर में बच रहा था वो था 42,000। यदि उसे 2:1 के रेशियो में शेयर किया जाता है एक्स और वाई के बीच में, तो एक्स को उसका 2/3 यानी 28,000 मिलेगा,
और y को उसका 1/3 यानी 14,000 मिलेगा। तो फिर डिविजिबल प्रॉफिट को x और y के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 42,000 टू x कैपिटल अकाउंट 28,000 टू y कैपिटल अकाउंट 14,000। अगेन इस एंट्री में x और y के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, ये उनके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड है। तो इस क्रेडिट साइड में उनके कैपिटल अकाउंट के अगेंस्ट में डेबिट होने वाले अकाउंट का नाम लिखेंगे और वो है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं शॉर्ट में उसे यहाँ बाय P&L एप्रोप्रिएशन लिख दूंगा, ठीक है। जगह की कमी की वजह से मैं यहाँ पे केवल P&L एप्रोप्रिएशन लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 28,000 x के कॉलम में और 14,000 y के कॉलम में। इस डिविजिबल प्रॉफिट में x को जो शेयर मिल रहा है 28,000 वो x के कॉलम में और y को जो शेयर मिल रहा है 14,000 वो y के कॉलम में। अब इसके पश्चात सारा के सारा जो नेट प्रॉफिट था 1,50,000 का, उसका एप्रोप्रिएशन हो चुका था। उसमें से दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x को सैलरी दे दिया गया और बचा हुआ 42,000 भी x और y को पे कर दिया गया, बांट दिया गया। उसके बाद कोई प्रॉफिट बचा ही नहीं। अब देखिए ये अब कैपिटल अकाउंट यहाँ कंप्लीट हो गए। जो भी एंट्रीज मैंने उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते समय बताया था, ठीक है, उनमें से जिस किसी एंट्री का पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में होना था वो हमने कर लिया, ठीक है। अब हम इस कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग करेंगे। देखिए एक्स के क्रेडिट साइड में जो अमाउंट है उनकी टोटल हो रही है 5,16,000 और वाई के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जो अमाउंट है उनकी टोटल हो रही है 2,34,000। अब जब बैलेंसिंग करना है तो हम देख रहे हैं कि इस साइड में एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, ब्लैंक है। बैलेंसिंग का मतलब होता है कि दोनों साइड के टोटल इक्वल होना चाहिए। यदि क्रेडिट की टोटल उनकी एक्स की 5,60,000 है, वाई की 2,34,000 है, एक्स की 5,16,000 है, वाई की 2,34,000 है, तो डेबिट की भी उतनी होना चाहिए। पर डेबिट की टोटल उतनी हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ डेबिट साइड ब्लैंक है। तो फिर यही 5,16,000 और 2,34,000 इस अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस बन जाएंगे, ठीक है। और उन्हें हमें डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा ताकि दोनों साइड की टोटल इक्वल हो जाए। तो डेबिट साइड में लिखते समय हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 5,16,000 एंड 2,34,000। और अब दोनों साइड की टोटल इनकी क्रेडिट और डेबिट की इक्वल हो गई। तो ये बन गया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। लेकिन ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से मैंने कैपिटल बनाया है। इसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इसलिए कहा जा रहा है कि आपने देखा होगा कि एक्स और वाई का कैपिटल जो एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर था, जिसे कहा जाता है ओपनिंग कैपिटल, 1 अप्रैल 2019 का कैपिटल, वो था 4 लाख और 2 लाख। लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर क्लोजिंग कैपिटल अब हो गया 5,16,000 और 2,34,000। मतलब कैपिटल चेंज हो गया, फ्लक्चुएशन हो गया। ओपनिंग में जो था वो अब क्लोजिंग के समय बढ़ गया। कम भी हो सकता था किसी कारण से, जरूरी नहीं है बढ़ेगा। यहाँ कम नहीं हुआ, यहाँ बढ़ा है, जो भी हो। लेकिन जो ओपनिंग में था वो कैपिटल अब क्लोजिंग में नहीं है। क्लोजिंग के समय कैपिटल चेंज हो चुका है। एक्स का कैपिटल ओपनिंग कैपिटल 4 लाख था, अब जब ईयर एंड में क्लोजिंग कैपिटल 5,16,000 है। वाई का ओपनिंग कैपिटल 2 लाख था, ईयर एंड में क्लोजिंग कैपिटल 2,34,000 है। यानी
साल के आखिर में कैपिटल उनका चेंज हो गया है, बढ़ गया है, फ्लक्चुएट हो गया है, और इसलिए इसे कहा जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्योंकि इस मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल में फ्लक्चुएशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं। जो साल की शुरुआत में फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में जो कैपिटल होता है वो एंड में नहीं होता, वो चेंज हो जाता है। तो देखिए ये था आज के क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। अब इसके पश्चात मैं फिक्स कैपिटल मेथड से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर होंगे ये भी बता देता हूं। पहले मैं फिक्स कैपिटल मेथड के बारे में थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। देखिए जैसे ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड था, इसमें हमने देखा कि पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएट हो रहा था, चेंज हो रहा था। जो साल की शुरुआत में था बिगनिंग में, वो साल के आखिर में नहीं था, आखिर में बदल गया। ठीक है, शुरुआत में कुछ और था, साल के एंड में कुछ और है, मतलब कैपिटल में फ्लक्चुएशन हुआ। लेकिन यदि कोई फर्म फिक्स कैपिटल मेथड से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रही है, तो इस तरह से कैपिटल में नॉर्मली कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मली कोई चेंज नहीं होता जब तक कि कोई पार्टनर अपनी तरफ से बिजनेस में और एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता, या जो भी कैपिटल उसका बिजनेस में इन्वेस्टेड है उसमें से कुछ पार्ट परमानेंटली विड्रॉ नहीं करता। ठीक है, तब तक फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस चेंज नहीं होते। जैसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में तो चेंज हुए थे, साल के शुरू में जो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस था वो अलग था, और साल के एंड में क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस अलग था। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में तो कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस चेंज हो गए थे, फ्लक्चुएशन हुए थे। फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा साल के शुरुआत का एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, वही एट द एंड ऑफ ईयर रहता है नॉर्मली, उसमें किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन नहीं होता। फ्लक्चुएशन या चेंजेस केवल तभी हो सकते हैं जब मैंने बताया कि यदि किसी पार्टनर ने ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर अपनी तरफ से कुछ और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, या फिर अपने कैपिटल का कुछ भाग परमानेंटली बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तभी फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कैपिटल बैलेंसेस चेंज होने की संभावना होती है, अन्यथा कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ओपनिंग और क्लोजिंग समान रहते हैं। अब ये जो एडिशनल कैपिटल अगर पार्टनर लगाता है कोई अपनी तरफ से ड्यूरिंग द ईयर, तो वो फिर फिक्स कैपिटल मेथड में भी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि उसकी एंट्री उसी तरह से होती है जैसे इनिशियल कैपिटल जब लगाते हैं पार्टनर, उस समय जिस तरह की एंट्री होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसी तरह की एंट्री जब कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तब भी होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब वो कंसर्न पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में फिक्स कैपिटल मेथड में भी क्रेडिट किया जाता है, और जिसकी वजह से कैपिटल जो साल के शुरुआत में था एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर वो बढ़ सकता है, एट द एंड ऑफ ईयर वो बढ़ा हुआ रहता है। और अगर कोई पार्टनर परमानेंटली अपने कैपिटल का कुछ हिस्सा विड्रॉ कर लेता है, जिसको कहा जाता है परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, या जिसे कहा जाता है ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, तो यदि इस तरह से ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल या परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी पार्टनर द्वारा, तो फिर उस केस में भी फिक्स कैपिटल मेथड में भी पार्टनर के कैपिटल बैलेंसेस चेंज हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह का परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल उसकी एंट्री कैसी होती है, जिस तरह की एंट्री पार्टनर्स जब फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उस समय होती है, उसकी ठीक इनवर्स एंट्री हो जाती है। पार्टनर जब फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तब एंट्री होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लेकिन अगर पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे होंगे कैपिटल तो फिर इनवर्स एंट्री हो जाती है, उस समय एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। और परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल की जो ये एंट्री मैंने अभी बताया, इसका पोस्टिंग फिक्स कैपिटल मेथड में भी कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं, और इसकी वजह से फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत भी पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस फ्लक्चुएट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। जो साल की शुरुआत में था वो
साल के आखिर में एट द एंड ऑफ ईयर नहीं रहता है, चेंज हो जाता है। पर यदि पार्टनर्स ने किसी तरह का कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया है, अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर के दौरान कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया और किसी भी प्रकार का परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी नहीं हुआ है, तो फिर फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता। ठीक है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता। जो साल की शुरुआत में कैपिटल होता है, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, वही एट द एंड ऑफ ईयर भी होता है, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। और इसलिए उसको कहा जाता है फिक्स कैपिटल मेथड, क्योंकि उसमें नॉर्मली कैपिटल फिक्स रहता है, कैपिटल बैलेंस चेंज नहीं होता। अब प्रश्न यह है कि यदि हम पार्टनर्स को दिया जाने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और हर साल जो प्रॉफिट होता है उसमें जो शेयर पार्टनर को मिलना है वो यदि उनके कैपिटल में ऐड करेंगे तो कैपिटल तो चेंज होंगे। ऐड करेंगे कैपिटल में मतलब उससे कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो फिर इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट होता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेंगे और उससे कैपिटल तो चेंज होगा। अब यदि हम कहते हैं कि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल चेंज नहीं होना चाहिए, केवल दो कारणों से चेंज होना चाहिए, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया गया तो उसके कारण, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल या परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये दो ही कारणों से फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल बैलेंस चेंज हो सकता है। तो फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन या प्रॉफिट में जो प्रॉफिट को पार्टनर्स को शेयर दिया जाता है वो, ये सब अगर उनके कैपिटल में ऐड करेंगे और साल भर में जो पार्टनर्स ने नॉर्मली जो ड्राइंग वो करते हैं, नॉर्मल ड्राइंग, नॉट ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल या परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, नॉर्मली जो ड्राइंग पार्टनर करते हैं, ठीक है, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जो ड्राइंग पार्टनर करते हैं, वो ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीज़ें अगर हम उनके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे तो फिर तो कैपिटल चेंज हो ही जाएंगे। और हमें फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में कैपिटल चेंज नहीं होने देना है, तो फिर इनका क्या करेंगे? ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिनके कारण कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस में फ्लक्चुएशन होता है, उनका क्या करेंगे? तो फिर इनके लिए एक अलग अकाउंट तैयार करना पड़ता है। ये जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं पार्टनर्स के साथ, जैसे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाता है, यदि एग्रीमेंट में लिखा है तो सैलरी पे किया जाता है, किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाता है, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकवर किया जाता है, उन्होंने जो साल भर में ड्राइंग किया होगा, नॉर्मल ड्राइंग, वो उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। प्रॉफिट हुआ हो साल भर में तो उसमें जो डिविजिबल प्रॉफिट आखिर में बच रहा है उसमें जो शेयर दिया जाता है पार्टनर को। ये सारी चीज़ें, ये सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के लिए फिर फिक्स कैपिटल मेथड में एक पार्टनर्स का एक और अकाउंट रखना पड़ता है जिसको कहा जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। और ये सारे ट्रांजेक्शन जिनके कारण पार्टनर का कैपिटल फ्लक्चुएट होने वाला था, जिनके कारण आप ये कह सकते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएट हुआ था, चेंज हुआ था, वो सारे ट्रांजेक्शन फिर कैपिटल अकाउंट के बजाय करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता और इसलिए कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस फिक्स रहते हैं। तो चलिए मैं आपको फिक्स कैपिटल मेथड का मैंने आपको कंसेप्ट जो है वो स्पष्ट कर दिया। अब फिक्स कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट किस तरह से तैयार होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले हाँ फिक्स, क्योंकि मैंने बताया फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के दो अकाउंट होते हैं, हर पार्टनर का एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो पहले हम फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट कैसे होते हैं देख लेंगे। देखिए कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तो इसी तरह होगा।
देखिए फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बहुत छोटे होते हैं। कैपिटल अकाउंट का साइज या ये कहे कि वॉल्यूम बहुत छोटा होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा चीजें रिकॉर्ड ही नहीं की जाती। देखिए अब ये फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड में देखिए फिक्स कैपिटल मेथड में जब कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा तो फॉर्मेट तो उसी तरह का होगा जैसा पहले था। देखिए ये वैसे ही फॉर्मेट है, और एक्स और वाई का जो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 लाख और 2 लाख, उसको उसी तरह से कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन किया जाएगा जैसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में किया गया था। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स के कॉलम में 4 लाख, वाई के कॉलम में 2 लाख। लेकिन अब मैंने बताया कि फिक्स कैपिटल मेथड, इस मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही चीजें रिकॉर्ड हो सकती है। यदि कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो वो, या परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। पर अब यहाँ पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया गया कि एक्स या वाई ने किसी तरह का कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया था, या किसी ने अपने कैपिटल का कुछ भाग परमानेंटली विड्रॉ कर लिया है, ऐसा कोई उल्लेख इस क्वेश्चन में नहीं है। इस प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो फिर फिक्स कैपिटल अकाउंट में और कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू एक्स और डिविजिबल प्रॉफिट में जो शेयर एक्स और वाई को दिया गया, जो हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए थे, वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होंगे, क्योंकि उनकी वजह से कैपिटल चेंज हो सकता है और हमें कैपिटल फिक्स रखना है, तो वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होंगे। वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होंगे तो इस कैपिटल अकाउंट में केवल ये इस तरह से ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन किया जाएगा। और आप देखिए, क्योंकि साल के आखिरी में कैपिटल अकाउंट के दोनों साइड के टोटल इक्वल होना चाहिए, तो आप डेबिट साइड मिलाएंगे तो इसे को जो ओपनिंग बैलेंस था, जिसको आपने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, उसी को एट द एंड ऑफ ईयर टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से डेबिट में लिख देंगे। सेम फोर लाख एक्स का और 2 लाख वाई का। और इस तरह देखिए अब इनके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट फिर से टोटल इक्वल हो गई दोनों साइड की। ये देखिए ये एक्स और वाई के फिक्स कैपिटल मेथड के अनुसार कैपिटल अकाउंट बनते हैं। अब आपने इसमें देखा कि इसमें जो कैपिटल बैलेंस उनका ओपनिंग में था 4 लाख 2 लाख, वही एट द एंड ऑफ ईयर है। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरी डाउन सेम है। ओपनिंग बैलेंस भी 4 लाख 2 लाख था और क्लोजिंग भी 4 लाख 2 लाख, कोई डिफरेंस नहीं है। वो इसलिए कि ये फिक्स कैपिटल मेथड का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसी के ठीक नीचे करंट अकाउंट भी बनाऊंगा पार्टनर के, क्योंकि मैंने बताया फिक्स कैपिटल मेथड में हर पार्टनर के दो अकाउंट होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के भी जो कॉलम्स है वो ठीक फिक्स कैपिटल अकाउंट के कॉलम के तरह करंट अकाउंट के भी कॉलम होते हैं। कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं है, इसी तरह के कॉलम्स करंट अकाउंट में हो गए, लेकिन उसको हम हेडिंग देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह हम कहेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। और ठीक ऐसे ही कॉलम जैसे कैपिटल अकाउंट के थे वैसे कैपिटल में यहाँ वैसे कॉलम्स में यहाँ बनाऊंगा।
देखिए, ठीक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जैसे कॉलम पार्टनर्स करंट अकाउंट के, ये डेबिट साइड में भी ठीक वैसे कॉलम है जैसे कैपिटल अकाउंट के थे, और क्रेडिट में भी वैसे कॉलम है जैसे कैपिटल अकाउंट के थे। अब इसमें यदि पार्टनर्स के करंट अकाउंट के कोई ओपनिंग बैलेंसेस आपको क्वेश्चन में दिए हो तो उनको पहले ब्रॉट डाउन करना पड़ता है। अब पार्टनर्स के करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंस भी हो सकते हैं, डेबिट बैलेंस भी हो सकते हैं। यदि क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि किसी पार्टनर्स के करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो उसे डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से उस पार्टनर के कॉलम में देखेंगे। और किसी पार्टनर के करंट अकाउंट का, ठीक है, सॉरी, यदि किसी पार्टनर के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ऐसा क्वेश्चन में दिया गया होगा तो फिर उस पार्टनर के करंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, वो डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से उस पार्टनर के कॉलम में देखेंगे। और यदि किसी पार्टनर के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है तो उसे क्रेडिट साइड में, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से उस पार्टनर के कॉलम में लिखेंगे। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट के कोई ओपनिंग बैलेंसेस दिए ही नहीं है, मतलब पहले से कोई बैलेंस था ही नहीं, तो फिर सीधा सीधा हमें क्या करना है, अब जो भी ट्रांजैक्शन जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए थे, एक्सेप्ट पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस और क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, बाकी जितने ट्रांजैक्शंस हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट में रिकॉर्ड किए थे वो सब इस मेथड में पार्टनर्स के करंट अकाउंट के डेबिट क्रेडिट में वैसे ही रिकॉर्ड होंगे जैसा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट के डेबिट क्रेडिट में रिकॉर्ड होंगे, ठीक उसी तरह से। अब जैसे पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाता है उसकी एंट्री फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आप करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। फिक्स कैपिटल मेथड में वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, तो एंट्री कैसी हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। अब यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है 60,000 तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 40,000 टू वाई कैपिटल अकाउंट 20,000। सॉरी, मैं क्षमा कीजिए, कैपिटल अकाउंट नहीं, ठीक है, ये फिक्स कैपिटल मेथड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करंट अकाउंट में जब उसे क्रेडिट किया जाएगा तब किस तरह से होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 टू एक्स करंट अकाउंट 40,000 टू वाई करंट अकाउंट 20,000। अब क्योंकि इस एंट्री में एक्स और वाई के करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं तो ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में उसके अगेंस्ट में डेबिट होने वाला अकाउंट यानी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। और एक्स के कॉलम में एक्स का इंटरेस्ट का अमाउंट 40,000 और वाई के कॉलम में वाई को जो इंटरेस्ट मिल रहा है 20,000। इसके बाद हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में दूसरी कौन सी चीज कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की थी, क्योंकि जो कुछ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ था वो सब इस मेथड में करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा, और जो वहां कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुआ था वो करंट अकाउंट में डेबिट होगा। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि ये सारी चीजें अगर हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट डेबिट करेंगे तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस चेंज हो जाएंगे, लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस चेंज नहीं होने देना है, वो केवल दो ही कारण से चेंज हो सकते हैं जिसका मैं उल्लेख पहले कर चुका। बाकी हर साल ये प्रॉफिट में से जो कुछ भी पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन के जो आइटम्स जो पार्टनर्स को पे किए जाते हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा, इनके कारण क्या फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल में किसी प्रकार का चेंज अलाउ नहीं है, इनके कारण कैपिटल चेंज नहीं होना चाहिए, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग के कारण। इसलिए ये सारी चीजें जो पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमने इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट डेबिट की थी वो सब करंट अकाउंट में क्रेडिट डेबिट करना पड़ेगा। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में दूसरी कौन सी चीज हमने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की थी, एक्स सैलरी, और उसकी एंट्री वहां कैसी हो रही थी, एक्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन यहाँ फिक्स कैपिटल मेथड में वो एंट्री होगी एक्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट, मतलब एक्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय एक्स सैलरी अकाउंट।
एक्स के कॉलम में एक्स के सैलरी का अमाउंट 48,000 लिख देते हैं। अब और कौन सी चीज वहां फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की गई थी, जो अंत में बचने वाला 42,000 का डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, जिसमें एक्स को शेयर मिल रहा था 28,000, वाई को 14,000, वो वहां फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया था। अब वो यहाँ इस फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि उसकी एंट्री यहाँ फिक्स कैपिटल मेथड में किस तरह से होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाइस करंट अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 42,000 टू एक्स करंट अकाउंट 28,000 टू वाइस करंट अकाउंट 14,000, मतलब एक्स और वाई के करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं इस एंट्री में, तो के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय पी एंड एल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और उनको जो शेयर मिल रहा है प्रॉफिट में, एक्स को 28,000 और वाई को 14,000, वो एक्स और वाई के कॉलम में लिखते हैं। अब देखिए प्रॉफिट में जो कुछ भी एप्रोप्रिएशन था, प्रॉफिट में से जो कुछ भी पार्टनर्स को दिया जाना था वो सब हम पे कर चुके। इसके अलावा और कोई चीज अब ना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड हुई थी, ना आप करंट फिक्स कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। सारी चीजों हम जो है उनका पोस्टिंग कर चुके। अब हम करंट अकाउंट का भी बैलेंसिंग करेंगे जैसा कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग होता है। देखिए एक्स का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,06,000, नहीं सॉरी 1,16,000 आ रहा है, ओके क्षमा कीजिए 1,16,000 आएगा। और वाई का क्रेडिट का टोटल आ रहा है 34,000। अब देखिए डेबिट साइड तो करंट अकाउंट की भी पूरी ब्लैंक है, डेबिट साइड में कुछ नहीं है उनके करंट अकाउंट के, और बैलेंसिंग करते समय तो दोनों साइड के टोटल इक्वल आनी चाहिए। अब उसके लिए हमें ये जो क्रेडिट साइड का टोटल है, ये एंटायर टोटल हमें डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से लिखना होगा, तभी दोनों साइड के टोटल टैली हो गई। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं टू बैलेंस कैरी डाउन। एक्स के कॉलम में 1,16,000 और वाई के कॉलम में 34,000। देखिए अब ये 1,16,000 और 34,000 को एक्स और वाई के कॉलम में मैंने डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से लिख दिया। तो अब डेबिट और क्रेडिट के टोटल उनके करंट अकाउंट की इक्वल होते हैं, दोनों साइड की टोटल अब सेम हो गई। देखिए आप क्रेडिट के भी टोटल 1,16,000, डेबिट की टोटल 1,16,000, एक्स के क्रेडिट की टोटल 1,16,000, डेबिट की भी टोटल 1,16,000, वाई के क्रेडिट की टोटल 34,000, डेबिट की भी टोटल 34,000। तो अब ये एक्स और वाई के दोनों पार्टनर के करंट अकाउंट भी यहां कंप्लीट हो गए। अब देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक्स के कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था वो 5,16,000 आ रहा था। अब वही क्लोजिंग बैलेंस या फिक्स कैपिटल मेथड में दो डिफरेंट अकाउंट में डिवाइड हो गया।
उससे 5,16,000 का जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्लोजिंग बैलेंस था एक्स के कैपिटल अकाउंट का, वो फिक्स कैपिटल मेथड में दो अलग अलग अकाउंट में दिख रहा है आपको। कैपिटल अकाउंट में दिख रहा है 4 लाख और करंट अकाउंट में दिख रहा है 1,16,000। तो 4 लाख और 1,16,000 को भी आप अगर ऐड करेंगे तो 5,16,000 हो रहा है। जो उनके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस था 5,16,000, वही फिक्स कैपिटल मेथड में दो अलग अलग अकाउंट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसका सेपरेशन हो गया है, बाइफर्केशन हो गया। फिक्स कैपिटल मेथड में उस 5,16,000 का जो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस था उसका बाइफर्केशन हो गया फिक्स कैपिटल मेथड में। उसमें से कैपिटल अकाउंट में 4 लाख का क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है और करंट अकाउंट में 1,16,000 का। इनको भी दोनों को ऐड करेंगे तो 5,16,000 का है। उसी तरह वाई का भी जो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, इट वाज 2,34,000, वो 2,34,000 था। वो भी फिक्स कैपिटल मेथड में उसका भी बाइफर्केशन हो गया, वो दो अलग अलग अकाउंट में दिख रहा है। उसमें से कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख दिखाई दे रहा है और करंट अकाउंट में 34,000। तो 2 लाख और 34,000 इनको भी ऐड करेंगे तो एक्जैक्टली जितना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस था उतना अमाउंट आ रहा है 2,34,000। तो इसका मतलब यह है कि फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का जो कैपिटल अकाउंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है फिक्स कैपिटल मेथड में। एक पार्ट कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये आज के क्वेश्चन का पार्टनर्स का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड दोनों ही मेथड से हमने इनका कैपिटल अकाउंट भी तैयार कर लिए। करंट अकाउंट ये फिक्स कैपिटल मेथड में ऐसा माना जाता है कि कैपिटल अकाउंट का सप्लीमेंट्री अकाउंट है। ठीक है, इसका कोई अलग से उल्लेख करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यदि आपको फिक्स कैपिटल मेथड से भी कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता है तो साथ में करंट अकाउंट बनाने ही होंगे। और इसलिए हमने फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल और करंट दोनों ही अकाउंट प्रिपेयर किए। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल अकाउंट ही होता है, वहाँ केवल कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया। इसके साथ अब ये जो क्वेश्चन जिसको हमने पिछले लेक्चर में आरंभ किया था, ये आज इस लेक्चर इस पार्ट 2 में, ठीक है, इस लेक्चर में आज पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इसी के साथ हम अब ये आज का लेक्चर जो है यहाँ समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में और कुछ नवीनताएं लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।